नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे का प्रीवियस ईयर में 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए साइंस जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स और बना रखे हैं जिनमें 50 प्रश्नों को हर पार्ट्स में मैंने रिवीजन करवाया है। तो आप लोग जिनका भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार इन मेरे सारे पार्ट्स को चैनल पर जाकर रिवीजन ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपरों में जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन होता रहेगा। और चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, जिससे आप लोगों तक डेली के मेरे ये पार्ट वाइज वीडियो पहुँचते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं आरआरसी बिलासपुर को जो 30 नवंबर 2014 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, बेगम अख्तर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक शास्त्रीय गायिका थी। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अधिकरण की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा न्यूरेमबर्ग में हुई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में यह अस्तित्व में आया था, जिसे सार्क कहते हैं। अगला प्रश्न था, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला था, एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा यह लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है या प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा यह सिंध प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा द हेग में। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ का सबसे प्राचीन गीत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक बहुलक होता है। और अगला प्रश्न था, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन थे। अगला है, सूर्य के अत्यंत निकट ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न था, वुमन एंड मेन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह
अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है मुरुमगांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा 21 जून को होता है। अगला प्रश्न था गुलिवर ट्रेवल्स को किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट ने इसे लिखा है। अगला प्रश्न भारत की प्रथम नगर पालिका कली स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत अधिक है? तो आंसर होगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है भारत में रासायनिक खाद का अत्यधिक खपत किस राज्य में होता है? तो आंसर होगा पंजाब राज्य में होता है। अगला प्रश्न है संसदीय व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो आंसर होगा नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न भूकंपीय तरंगें जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है क्या कहलाती हैं? तो आंसर होगा द्वितीय तरंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और अगला था यहाँ ना तो कोई हिंदू है और ना ही मुस्लिम, सिर्फ मनुष्य हैं कहने वाले भारत के महान संत कौन थे? तो आंसर हो जाएगा संत कबीर थे। आरआरसी जयपुर का 30 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर। कुवैत की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा दीनार। अगला प्रश्न शेषनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा वेलिंगटन। अगला प्रश्न प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न भारत का प्रवेश द्वार कहाँ का भौगोलिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई का। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न था किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है भारी जल किस में उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु संयंत्र में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न था हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ की ओर बहती है? तो आंसर हो जाएगा यह पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर आयल फील्ड कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो आंसर हो जाएगा 552 निर्धारित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आंसर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न था दूर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होने पर एक व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी।
अगला प्रश्न है आराम हराम है किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है चेकमेट किस शब्द जो है किस खेल में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ये शतरंज खेल में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नैनीताल को। अगला प्रश्न अफगान की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा अफगानी। अगला प्रश्न पूछा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने लगाया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था यमुना नदी के किनारे स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विजय घाट कहते हैं। अगला प्रश्न है जमशेदपुर का भौगोलिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात नगरी। अगला प्रश्न था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग थे। और अगला सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। अगला प्रश्न था प्याज आलू तथा अदरक क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह सभी तने होते हैं। अगला प्रश्न है ध्यानचंद का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से। अगला प्रश्न था शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ईसीजी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है यामा के लेखक कौन है? तो आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न था राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे वीर भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1984 में हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। अगला प्रश्न है बेरी नाग झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न 7 पहाड़ियों का शहर कहाँ किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रोम को कहते हैं। और अगला बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो ये थे आज के पार्ट 6 में 50 जीके जीएस व साइंस के प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।